क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुदेव ने पच्चीस दीक्षार्थियों के लिए अपने कर कमलों से दिगंबरी दीक्षा दी थी तिलवरा घाट जबलपुर में। और उसमें यहाँ पर उपस्थित हैं आनंद सागर जी, जिन्हें दीक्षित होकर के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 21वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। नैनागिरी में आचार्य महाराज का संघ कई बार पहुंचा और वहाँ पर अतीत में उनके 3 चातुर्मास संपन्न हुए हैं। एक 78 में और लगातार 2 यानी 81 और 82, इस प्रकार 3 चातुर्मास उन्होंने संपन्न किए हैं। और वहाँ पर भी दीक्षाओं का कार्यक्रम वहाँ पर भी हुआ है, पंच कल्याणक भी हुए हैं। ये सारा काल गुरुदेव ने वहाँ व्यतीत किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने के उपरांत भी मन को संयत बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता होती है। और दिनों दिन यह वातावरण आधुनिक किया है चतुर्वेद संघ के लिए, और साथ साथ पूरे जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज को भी उन्होंने इस दिगंबरत्व का क्या रूप होता है, क्या स्वरूप होता है, उसको स्पष्ट साधना करते हुए दिखाया है। और उसका प्रभाव चारों ओर पड़ा हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश देखने को मिलता है। यंग एज में मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना बहुत कठिन होता है। वृद्धावस्था में होना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने संसार को देख लिया। देखने के उपरांत दीर्घ काल तक विषयों का उपभोग करने के उपरांत मान लो विषयों के प्रति अरुचि हो सकती है, किंतु यंग एज में सारे विषयों को छोड़ करके संसार से मुक्त होने के लिए वैराग्य प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो बहुत जल्दी संतोष धारण करता है। वो संतोष नहीं कहलाए, फिर भी इसलिए कह रहा हूं, अरे बार बार प्रयास करने के उपरांत भी कोई चीज नहीं मिलती है, अब ठीक हो, अब कर्म का उदय है, शांति रखो। किंतु मिलने के बावजूद भी उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके उससे ऊपर उठने का जो भाव अंदर आता है, वो बहुत ही अतीत का तीव्र पुण्य का एक उदय समझता हूँ, सासे पुण्य का उदय। और उस सासे पुण्य के उदय में और विशेष रूप से उस पुण्य का सदुपयोग करने के लिए एक और विशिष्ट पुण्य का उदय होता है, जिसके कारण सारे पंचेंद्रिय के विषय आसार नजर आते हैं। ये बिना वैराग्य के संभव नहीं है। वैराग्य के क्षण बहुत विरल व्यक्तियों के जीवन में आते हैं।
हाँ, सोचो विचार करो, एक 8 साल का बालक है, अभी धौला का स्वाध्याय चल रहा है इन दिनों में। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन ही नहीं, एक साथ रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता उस जीव में आ जाती है और मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो जाता है। योग्यता की बात उन्होंने कही, किंतु 80 साल का कोई वृद्ध है, उसके उपरांत भी अभी भी उन्हें घर याद आ रहा है। अब सोचो विचार करो, समो शरण में प्रभु विराजमान है और दिव्य ध्वनि खिर रही है और 12 सभाएं हैं और वहां पर रिद्धिधारी मुनि महाराज, केवली भगवान, अनेक प्रकार के तपस्वी वहां पर विराजमान हैं, गंधर्व परमेष्ठी भी वहां पर उपस्थित हैं। दिव्य ध्वनि का श्रवण करके उसके आधार से उन्होंने देशना देना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व परमेष्ठी ने उस समय उस सभा में चक्रवर्ती भी बैठे हैं और एक 8 साल का बालक भी वहां पर बैठा हुआ है, दिव्य ध्वनि को सुन रहे हैं और इसके उपरांत वह चक्रवर्ती लौट रहा है। कहाँ? जहां से आया था वहीं। उस हवेली में ऐसी कौन सी वस्तु, प्रभावक वस्तु है जो इसको आकर्षित कर रही है चक्रवर्ती को? प्रभु से बढ़कर के और कोई भी वस्तु और कोई भी प्रभावक वस्तु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 3 लोक के नाथ बन चुके हैं और उनके चरणों में पूरा संसार नतमस्तक है, इसके बावजूद भी वह चक्री घर की ओर लौट रहा है। इसको बोलते हैं विषयों का आकर्षण। और एक 8 साल का बालक हुआ है और वह वहां पर पहुंचा है और समो शरण में भी उसका मन नहीं लग रहा है। फिर कहां पर घर जाने का मन हो रहा है क्या? नहीं, वो ये सोच रहा है कि दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वो सारा का सारा हमें ज्ञान हो चुका है और कल भी दिव्य ध्वनि खिरी थी, आज भी खिर रही है, कल भी खिरेगी, बल्कि प्रतिदिन 4 बार दिव्य ध्वनि भिन्न भिन्न काल में खिरती है और उपदेश हमें प्राप्त होता है। किंतु उपदेश को प्राप्त करके करना क्या है मुझे? इतना वैराग्य हो गया कि उसको समो शरण में भी मन नहीं लग रहा है। तो कहाँ जाना चाहता है वो? चक्रवर्ती के समान घर की ओर लौटना चाहता है क्या? नहीं। फिर समो शरण में मन लगना चाहिए, किंतु वह यह सोच रहा है प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान मुझे दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राप्त हुआ है, अब मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आचरण की आवश्यकता है। और साक्षात प्रभु के सामने दीक्षित हो करके, क्योंकि प्रभु किसी को दीक्षित नहीं करते, और उनके सामने उस जिनलिंग को अंगीकार कर लिया उस बालक ने और सीधा समोसन के बाहर और सुदूर जंगल में जा करके एकांत में बैठ करके उस दिगंबरत्व के माध्यम से, उस जिनलिंग के माध्यम से उसने अंतरंग साधना प्रारंभ कर ली और अंतर्मूर्त के उपरांत प्रभु बन गए।
अंतर मुहूर्त के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और चक्रवर्ती घर लौट रहा है। मामला क्या है? बहुत विचित्र परिणति है संसार की। सचखंड अधिपति और कभी आदेश देती नहीं, क्योंकि वह मौन है। और उस मौन वीतराग मुद्रा का इतना जबरदस्त प्रभाव है, किंतु सबके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखो। सबके ऊपर यदि प्रभाव पड़ जाए तो चक्रवर्ती घर की ओर क्यों जा रहा है और वह बालक दीक्षित होने की ओर क्यों आगे जा रहा है, जंगल की ओर क्यों विहार कर रहा है? ये स्वयं का ही एकमात्र परिणाम है। हाँ, बुलाने के लिए कोई जाते नहीं। गुरुदेव हमें बुलाने के लिए घर तक नहीं आए थे, ध्यान रखो। हाँ, वो आते नहीं क्योंकि उन्होंने आत्मकल्याण कर लिया है और जनलिंग को धारण कर लिया है। करना हो तो तुम्हारा विषय है, मेरा कुछ विषय है ही नहीं। हाँ, दुकान उन्होंने खोल दी। ग्रहण करना नहीं करना ये दुकानदार के ऊपर नहीं, वो ग्राहक के ऊपर है। और आपके लिए ही दुकान खोल दिया है प्रभु ने भी। स्वयं जिनलिंग को अंगीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त करके असंख्यात जीवों का कल्याण करने के लिए वो समो शरण में विराजमान हैं। जो आना चाहे तो आ सकता, नहीं आना चाहे तो कोई भी रोक नहीं सकता उसे। और वो 8 साल का बालक, वह 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत दीक्षित होकर के वो एकांत में जा रहा है। उसको भीड़ पसंद नहीं, और आपको भीड़ पसंद है। बिना भीड़ के आपका मन लगता नहीं। हाँ, बिना भीड़ के आपका मन लगता नहीं। अकेले मुनि महाराज है, बैठे हैं, हाथ में माला ले रखी है। मान लो अरे गया था लेकिन हाथ में माला है। जब कभी भी जाता हूं तो हाथ में माला रहती है, सिवाय नमोकार मंत्र के लिए। इसके सिवाय उनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब आप समझना क्या चाहते हैं? पंच परमेष्ठी की आराधना में वो लीन है, इसलिए हमें ज्यादा सुनना नहीं किंतु कुछ ग्रहण करना है। हाँ, केवल पाठ नहीं करना किंतु गुणना है। क्योंकि सुनते 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 युग निकल गए। इसके उपरांत भी ग्रहण करने की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है और उसे केवल ज्ञान हो गया और आपके दृष्टि में वह नादान बालक माना जाता है। हाँ, उस 8 साल के बालक को आप गोद में भी ले सकते हैं और उसको लाड प्यार किया जाता है, किंतु वह लाड प्यार से प्रभावित नहीं होता। हाँ, समोषण में भी जिसका मन नहीं लग रहा है तो आपके गोद में खेलना पसंद करेगा क्या? वो नहीं खेल सकता, क्योंकि उसको वस्तु तत्व का बोध हो चुका है। और एक बार बोध होने के उपरांत अब शोध की बात आती है। शब्द सो बोध नहीं, कल भी ये विषय आया था मध्याह्न में। शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं, ये कहा है कि हमें शोध करना है। शब्दों के माध्यम से वस्तु तत्व का बोध हो सकता है। बोध होने के उपरांत में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक वह अपने पदार्थ कौन सा है, पराया कौन सा है, इसका भेद विज्ञान उसे नहीं हो। फिर गए नहीं फिर वो। और 25 दीक्षाएं हुई
तिलवारा घाट में, उसमें मैं भी उपस्थित था। 2004 की बात है और इसी तिथि के दिन दीक्षा हुई थी। सोचो, विचार करो, दीक्षित होने के पहले भी और दीक्षित होने के बाद भी जो क्या अंतर देखने में आता है वो आपको देखने में नहीं आएगा, वो उन्हीं को देखने में आएगा। क्योंकि यह संवेदन करने की वस्तु है। वैराग्य के अभाव में भी वस्तु का परिणाम होता रहता है और वैराग्य के उपरांत भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। वस्तुतः पर्याय की विवक्षा में नश्वर है। इस प्रकार जब तक भान नहीं होगा तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, प्रत्येक वस्तु प्रति समय मिट रही है। पहले भी हमने कहा था, फिर से कह दें, कह दो महाराज, आपने क्या कहा था, हम भूल गए हैं। प्रसंग के अनुरूप याद आना चाहिए। मान लो आपने दीप प्रज्वलन कर लिया, ठीक है, दीपक जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है? बोलो, पक्का? दीपक जल नहीं रहा, प्रति समय बुझने की ओर है। वो तेल जल रहा है और तेल जलता 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 एक समय में वह दीपक ऑफ हो जाता है, बुझ जाता है। इसी प्रकार जन्म हुआ है किसी का, किंतु जन्म होने के उपरांत उसकी गाड़ी मरण की ओर उसका मुख है, मरण की ओर प्रति समय। इसी को बोलते हैं आचार्य आवीची मरण। आवीची मरण का अर्थ क्या? प्रति समय उसके आयु कर्म के निषेक पुंज निर्जरित हो रहे हैं, इसलिए प्रति समय उसका मरण हो रहा है। हाँ, वह स्थिर नहीं है, वो प्रति समय मरण की ओर। आवीची का अर्थ तरंग होता है। सरोवर में तरंग उत्पन्न होते हैं और प्रति समय उत्पन्न होकर के विलीन होते हैं। उसी प्रकार यह शरीर भी विलीन होने वाली वस्तु है। हाँ, ये शाश्वत नहीं है। हे गुरुवर, होने के उपरांत फिर कोई भी संसार में वस्तु रुचिकर नहीं लगती है। किसी को बुखार आ गया, सुने, किसी को बुखार आ गया 106-7 डिग्री और लगातार बुखार आया है 8-15 दिन से, उसका मुख कड़वा हुआ है? उसका मुख कड़वा हुआ है। अब उसको मिश्री जिसमें मिलाई गई है और वह उसमें इलायची भी है और वह गरम गरम वह दूध का गिलास उसको रुच नहीं रहा है। क्यों? उसमें क्या है? वो दूध मीठा नहीं है क्या? दूध तो मीठा है, किंतु मुख कड़वा हो चुका है ना। तो मुख कड़वा होने के कारण मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। उसी प्रकार अनादि काल से ये मोह रूपी निमोली वह खा रहा है और उसका मुख कड़वा हुआ है, इसलिए धर्मामृत रुचता नहीं उसके लिए, आचार्य बोलते हैं। यदि रुच रहा है तो निश्चित रूप से वह मोह रूपी ज्वर से ग्रस्त नहीं है। और जिसका जीवन मोह रूपी ज्वर से वह ग्रसित है तो वह कभी भी धर्म की ओर उसके कदम नहीं बढ़ते। तो महाराज, हमारे किस ओर कदम है? अभी तो आपके चरणों में बैठे हैं। हाँ, बैठे तो हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बैठे हैं। और ज्यों ही यह प्रवचन समाप्त हुआ
तो फिर गाड़ी रिवर्स है। गाड़ी के मुख किस ओर है? सतना की ओर है, बमीठा की ओर, छतरपुर की ओर, कटनी की ओर। जो जहां से आया है उसी तरफ वह जाता है। इसको बोलते हैं आना जाना लगा हुआ है। यह रुकता नहीं। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूं। ये पूजन के समय पर तो आप लोग बोलते हैं आना जाना मिट जाए। उन छोड़े हुए पदार्थों को स्मरण में भी नहीं लाते कि हमने ये छोड़ा है? हमने राजपाट छोड़ दिया, तो राज तुम्हारा था क्या? वो मान्यता क्या है तुम्हारी? है वह धन संपदा तुम्हारी है क्या? तुम्हारी जब है ही नहीं, एक मान्यता थी ये संपदा मेरी है, किंतु वह मान्यता जब समाप्त हो जाती है तो वह संपदा किसकी है? किसी की भी नहीं, क्योंकि वह जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु का चैतन्य वस्तु के साथ लेन देन है क्या? संबंध क्या है? संभव नहीं। किंतु जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वह जड़ वस्तु को वो अपने हाथ में रखता है? ट्रेजरी में संपदा है और ट्रेजरी को बंद किया है। और ट्रेजरी कहां पर रखते हैं आप लोग? दालान में। दालान में तो वो स्वयं सो रहा है, किंतु उस धन की रक्षा करने के लिए वो अंदर रखता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड में, और वहां पर ताला लगा दिया। उसके बाद और बंद कर दिया एक और ताला, और बीच का दरवाजा एक और है उसको भी बंद कर दिया, फिर बाहर का भी दरवाजा बंद कर दिया। 3-4 दरवाजे के अंदर वह एयर कंडीशन में बंद है। कौन? वह संपदा। और वह स्वयं बाहर दालान में बैठा है। वह किसकी रक्षा कर रहा है? जड़ की रक्षा कर रहा है, जबकि चेतन की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। सोचो, विचार करो। उसको उस जीव चेतन उपयोगवान हो करके भी उसका वह ज्ञान काम नहीं कर रहा है। ये मोह ही कराता है इस प्रकार। मोह यदि नहीं है तो कभी भी इस प्रकार उसकी दृष्टि में नहीं आ सकता पर पदार्थ, किंतु आता है। बार बार सुनिए, बार बार चिंतन करिए, बार बार मनन मंथन करने के उपरांत वह वैराग्य ताजा हो जाता है। पुनः वह डिलीट होने को हो जाता पुनः उसको, क्योंकि इसी प्रकार है। मोह एकदम छूटता नहीं, बार बार प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। आपका समय हो गया है और आज दीक्षा दिवस मनाया गया है। यहाँ पर मनाया क्या नहीं आप लोगों ने? हैं? आपको आनंद आ रहा है क्या नहीं? वो तो आनंद के सागर हैं, आनंद सागर जी। और आपको क्या आनंद आ रहा है बताओ? और आज उनके वैराग को देख करके हमें भी आनंद आता है। आना चाहिए। भले ही प्रतिशत में आ जाए बात अलग है, धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय आएगा कि आप भी आनंद के सागर बन सकते हैं। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि